सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरविंद और आज हम बात करेंगे MIT WPU के BDS प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, बी डिज़ाइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 2 मिनट के अंदर। सो आप इस वीडियो पे बने रहें। हम आपको एडमिशन लेने पे भी हेल्प करेंगे, डायरेक्ट एडमिशन पे भी हेल्प करेंगे। ओके, सो बी इन दिस वीडियो फॉर 2 मिनट्स ओनली। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस। ठीक है, उसके पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। ओके, इस वीडियो पे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेज ओवरव्यू, कनेक्टिविटी, एलिजिबिलिटी, प्रोग्राम ऑफर एंड फीस। MIT WPU का जो CET होता है ना डिज़ाइन के लिए, उसकी भी बात करेंगे हम। उसके सिलेबस की बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस, कट ऑफ मार्क्स, प्लेसमेंट, हॉस्टल एडमिशन, डायरेक्ट एडमिशन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। WPU यस 1893 बहुत पुराना कॉलेज है, लगभग 45 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है कॉलेज को। आप देखोगे NAC का A ग्रेड मिला हुआ है। कोथरूड में कैंपस है। यस, कैंपस इज़ इन वेल कनेक्टेड एरिया। मेट्रोज, बसेस, सिटी बसेस, आपको हर एक चीज़ मिलेगी जब भी आपको चाहिए, राइट। WPU के कैंपस लाइफ के बारे में बात करेंगे तो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस है गाइज। कोई भी बच्चा अगर कैंपस लाइफ एंजॉय करना चाहता है तो पुणे में WPU से अच्छा कोई भी कॉलेज नहीं है। यू कैन ऑल्सो टेक द रेफरेंस फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो वहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपके जान पहचान में हो तो। ठीक है, अभी बात करेंगे कनेक्टिविटी में के मामले में बढ़िया है। करीब रेलवे स्टेशन 12 से 14 किलोमीटर दूर है और 18 से 20 किलोमीटर एयरपोर्ट है। बिकॉज ये वेल कनेक्टेड एरिया में है तो आपको यहाँ कभी भी आना है तो कभी भी गाड़ी वाहन आपको मिल जाएगा। कोई भी इशूज़ नहीं होने वाले आपको कनेक्टिविटी से रिलेटेड। सो एलिजिबिलिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपके 10+2 होना चाहिए, जिसमें 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है ना, ये है पहला। दूसरा, इनका एक खुद का एग्ज़ाम होता है MIT WPU CET, जो कि अर्ली राउंड जनवरी में हो चुका है। इसके बाद का जो राउंड है अप्रैल में होगा, देन मई में होगा, फिर जून में होगा, जुलाई में भी होगा। तो 4 या 5 बार इनके टोटल एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें से आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो। आप अप्रैल वाला दे दो। ओके, तो अगर आप एग्ज़ाम देते हो उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करते हैं कि उसका सिलेबस क्या है, मार्किंग स्कीम क्या रहेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आपका एग्ज़ाम का स्कोर आएगा, फिर उसके बाद आपका एक पोर्टफोलियो सबमिशन होता है। पोर्टफोलियो सबमिशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये 3 चीज़ों को मिला के ही आपका जो है फाइनल मेरिट बनेगा, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। क्योंकि MIT WPU की डिमांड बहुत ज़्यादा है तो 90% बच्चों को सिलेक्शन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि अगर 4 या 5 बार इनका WPU का CET कंडक्ट होता है तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग बच्चे एग्ज़ाम देते हो, तो डिमांड ही इतनी ज़्यादा है, सीट लिमिटेड है, राइट। अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए या एडमिशन में हेल्प चाहिए तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे। एग्ज़ाम की बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में, ठीक है, उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन 30 मार्क्स का, इन पोर्टफोलियो 20 मार्क का। तो टोटल 150 मार्क्स जो आपको रहेंगे वो रहेंगे और इसी के बेस पे ही आपका मेरिट डिसाइड होगा। टाइम आप देखोगे तो वो करीब 120 आवर का एग्ज़ाम का आपको टाइम मिलता है, मतलब 2 घंटे का। ठीक है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगा, एग्ज़ाम भी घर से ही हो जाएगा ऑनलाइन, PI भी ऑनलाइन एंड पोर्टफोलियो भी ऑनलाइन ही आप सबमिट कर सकते हो घर से। एग्ज़ाम का क्या सिलेबस रहने वाला, तो ये सिलेबस रहने वाला है, आप देख लो। LR बेसिक इंग्लिश, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, डिज़ाइन सेंसिटिविटी, विजुअलाइजेशन एंड ड्राइंग टेस्ट, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाली हैं। ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। चलो, कौन-कौन से BDS में स्पेशलाइज़ेशन ऑफ़र करते हैं, तो ये सारे स्पेशलाइज़ेशन 6 प्रकार के जो ऑफ़र करते हैं। फ़ी जो रहेगी 4.25 लाख रुपीज़ है पर एनम डिज़ाइन का। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? पहले तो आप एग्ज़ाम दोगे, एग्ज़ाम देने के बाद दूसरा स्टेप होगा आपका पोर्टफोलियो सबमिशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड कंपोजिट स्कोर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो आपको जो है आपके मेल पे ऑफ़र लेटर आएगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं एक्चुअली। एक तो होगा आप सिलेक्ट हो गए, एक तो होगा आप होल्ड पे गए हो, एक तो होगा आप रिजेक्टेड हो गए। तो अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वेल एंड गुड, होल्ड होते हो तो 20% ही समझो कि आप सिलेक्ट हो सकते हो, बिकॉज़ वहाँ नहीं होता काम। रिजेक्ट हो गए तो आपकी कहानी खत्म हो गई, राइट। प्लेसमेंट देखोगे तो अब ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी का, तो 6 से 7 लाख रुपए के अराउंड आपको एवरेज प्लेसमेंट पैकेज मिल जाता है। ठीक है ना? हॉस्टल मेस की आप बात करते हो, तो डिपेंड करता है कि आप ट्रिपल शेयरिंग ले रहे हो, डबल शेयरिंग या सिंगल शेयरिंग रूम। तीनों का प्राइस अलग-अलग है। मेस का करीब 55 से 75 हज़ार के आसपास है। बेस्ड ऑन द वेज और नॉन-वेज जो भी आप चूज़ करोगे, राइट? अगर आपको एडमिशन गाइडेंस या डायरेक्ट एडमिशन चाहिए किसी भी कॉलेज में, बड़े से बड़े में, पुणे में, इवन आप अगर MIT आईडी देख रहे हो, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन लोनी, उसमें भी हम आपको एडमिशन लेने में हेल्प कर सकते हैं।
तो बिना देर के फ़ोन उठाओ और फ़ोन करो अभी के अभी एडमिशन लेने के लिए। आई होप गाइस आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। बाय। कुछ भी रहे प्लीज़ कमेंट करिए, कॉल कर सकते हैं आप लोग।